हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हम सभी को बताइए हमारे यहाँ पे जो आपकी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी क्लास का समय देखिए, जीके जिस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास है दोपहर को 3 बजे। हिंदी की जो क्लास है जनरल अवेयरनेस के साथ आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस सुनना तय जो है कंप्लीट पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाइए, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहाँ पे जो आपको पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके तैयारी जो है कंप्लीट कर। ठीक है, उसी के नीचे देखा तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने पर जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, देखिए क्या दिए गए। चार धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ जो है आरंभ की। उन्होंने उस पथ को जो है एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लगा। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपनी प्रारंभिक आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, चार धावक थे जिन्होंने एक वृत्ताकार पथ में एक ही बिंदु से अपने आरंभ किए। उन्होंने क्रमशः एक पथ मतलब उस पथ को जो है एक बार पूरा करने में, उस जो वृत्ताकार पथ है उसको पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः देखिए, पहला वाला 200 सेकंड, दूसरा वाला 300 सेकंड, तीसरा वाला 360 सेकंड, चौथा वाला 450 सेकंड। तब दोबारा तो पूछा है कि उसके उसी के अनुसार दोबारा पहली बार अपने बिंदु पर कब पहुंचेंगे वो लोग, आरंभिक बिंदु को कब समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या करेंगे, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 200, 300, 4 जो दिया गया है इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 200 है, उसके बाद 300 है, उसके बाद 360 है, उसके बाद 450 है। ठीक है, 3000 नहीं है, 300 है। ठीक है, ठीक है, वापस इसको देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 50 आ जाएगा। ये कितना है, 150 है। ये आपका 75 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, और इसको ये आपका डिवाइड नहीं होगा, आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद वापस इसको देखें तो वापस 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपका 25 बचेगा, ये आपका 75 बचेगा, ये आपका कितना बचेगा, तो आपका 45 बचेगा, ये आपका 225 बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 तो कटने वाला नहीं है, 3 से 25 आपका ऐसे ही रहेगा। 75 को देखें तो 75 जो आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 75 आपका डिवाइड होगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 45 को देखें तो आपका 45 से डिवाइड होगा, 45 हो जाएगा। और 225 पे आपका डिवाइड होगा, यानी कि 75 आएगा। ठीक है, अब वापस 3 से इसको एक बार डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 आपका ऐसे ही रहेगा, 25 आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका 15 का हो जाएगा। तो 5 टाइम 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 75 को यहाँ तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए एक बार 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 1 का 5, 5 बचे 25, एक बार और 5 से जाएगा तो आपका एक एक आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में तो आपका देखिए एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम देखिए 1 2 3, दो जो है 3 बार है, गुड़े 3 जो है 2 बार है, गुड़े 5 जो है आपका देखिए 2 बार है। ठीक है, 5 भी आपका 2 बार है, 5 गुड़े 5। इन सबका अगर गुणा कर लेंगे साथ ही आपको 1800 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए चार धावक जो है 118 सेकंड बाद दोबारा आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो 1800 सेकंड बाद जो है दोबारा जो है धावक अपने आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 32 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, बताइए। 120 से 300 के बीच बता रहे हैं। ठीक है, 121 तथा
300 के 20 की बात कर रहा है, ठीक है। 20 की बात कर रहा है तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 121 से स्टार्ट होगा, 122 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 299 तक जाएगा, ठीक है। इन दोनों के 20 की बात कर रहा है तो 121 से 299 तक जाएगा, ठीक है। इनके बीच पूर्ण संख्याएं होगी कितनी, तो देखिए लीजिए इसमें पूर्ण संख्या आपकी कौन कौन सी होंगी। देखिए इसमें आपकी एक पूर्ण संख्या होगी 144, दूसरी होगी आपका 169, उसके बाद 196, उसके बाद 225, फिर 256, और एक आएगा आपका 289। ये सभी आपकी देखिए पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 289 है, याद रखिए, ठीक है। तो कुल आपकी 6 पूर्ण संख्याएं होंगी 120 से लेकर 300 के बीच में, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सभी को समझा। ठीक है। अगर देखेंगे साथ ही तो ये आपका एक 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो आपका आगे दिया गया है ये आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। 33 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या को क्रमशः दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, ठीक है। 30% और 37% कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने परसेंट कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी कम है, 30% और 37%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम हो जाएगी हमको ये बताना। तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं कि क्या है साथियों, आपकी 100 है। प्रतिशत में दिया गया तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, ठीक है। तो 100 का अगर 30% देखेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, अगर 100 का पहली संख्या 30% है तो यानी कि कितना हो जाएगा, 100 का 30%, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या के क्रमशः 30 है और 37 है, ठीक है। अगर सॉल्व करने जाएंगे इसको तो देखिए क्या हो जाएगा, 30% दिया गया है ना। दो संख्या यानी कि पहली संख्या 30 है, 30 गुणे 100 कर लेंगे। एक मिनट रुक जाइए, अगर 30% बोला है साथ तो कितना हो जाएगा आपका। पहली संख्या हमने 100 मान ली, ठीक है। सॉरी, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। 100 का अगर 30% देखेंगे कितना हो जाएगा, 100 का 30% तो आपका 30 ही होगा ना। अच्छा कम बोला है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37 कम, यानी कि 100 से 30 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, पहली संख्या आपकी 70 हो जाएगी, 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो, और दूसरी संख्या देखेंगे तो 100 में से अगर 67 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या होगी, ठीक। क्लियर है इतना। अब देखिए तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रतिशत में कमी हमको निकालना है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो ठीक है प्रतिशत में हम कमी निकालेंगे, प्रतिशत में जो कमी है वो निकालेंगे, ठीक है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है ये निकालना है। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर दिया, नीचे पहली संख्या है, गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे साथियों क्या बचेगा, तो 70 में से 63 जाएगा, आपका 7 बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपका 7, 70 है, गुणे 100, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया साथियों, देखो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर अगर देंगे साथियों तो ऊपर 700 हो जाएगा और नीचे 70 हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो कितना बचेगा आपका, ठीक है।
इससे आपका 10 कटेगा तो आपका बचेगा सिर्फ साथ 10% हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी 10% हो जाएगी, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो 10% कम है, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। क्या देगा, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या को हमने 100 मान लिया, 100 में से पहली संख्या कितने परसेंट कम है, 30% कम है, यानी कि 70% है। और दूसरी संख्या कितनी कम है, तो 63%, सॉरी 37% कम है, यानी कि दूसरी संख्या जो 63 है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या जो कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो प्रतिशत में कमी निकालने के पहली संख्या में दूसरी संख्या को माइनस करें, नीचे आपका पहला जो पहली संख्या दी है उसको लिखेंगे और गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10% कम है, ठीक है। पहली संख्या से दूसरी संख्या जो है 10% कम है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। क्या दिया गया है, एक बल्लेबाज को देखिए 16 पारियों में एक औसत, क्या दिया गया, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है, ठीक है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है दो बढ़ गया। उसका 17वीं पारी के बाद का रन का औसत क्या हो जाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। हमको दिया नहीं गया है, एक औसत बोला है, यानी कि देखिए 16 पारियों का जो औसत है हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। 16 पारियों का जो औसत है, 16 पारियों का जो औसत है क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, एक्स है, ठीक है, क्लियर है। तो 17वीं पारी का औसत हम क्या करेंगे, ठीक है, 17वीं पारी जो है उसका औसत निकालेंगे, ठीक है। 17वीं 17वीं पारियों का औसत, 17वीं पारियों का मतलब 16 भी उसमें आएगा, 17वीं पारियों का जो औसत है उसको लेंगे, ठीक है। मतलब कुल 1 से लेके 17 तक, क्लियर है। औसत निकालने का हम क्या करते हैं, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। मैं जो आपको रोज ये वाला ऐसा क्वेश्चन करती है, पदों की संख्या है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक है। पदों का योग कितना है, देखिए पदों का योग पहले तो देखिए 16 दिया गया था, प्लस हमारी 17वीं पारी जो औसत है उसको निकालेंगे, ठीक है। ये औसत है ना, पदों का योग है ना, तो इसको इसमें प्लस कर देंगे, ठीक। प्लस क्या दिया, 17वीं पारी में उसने जो है 80 रन बनाया है, ठीक है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाया तो 80 रन इसमें जोड़ देंगे, ठीक, क्लियर है। पट्टे में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी बार उसने खेला है, 17 बार खेला है, तो 17 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, इक्वल टू x+2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कि आगे क्या, जिससे उसका औसत जो है दो और बढ़ गया, यानी कि जो 16 पहले था, 16 पारियों का औसत था उसमें उसका दो बढ़ गया, ठीक है। बराबर आपका x+2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो 17वीं पारी में रन का औसत निकालना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ठीक है। तो ये आपका गुणा होगा, ठीक है, इसके साथ गुणा होगा इसका, तो इसका क्या हो, 16x हो जाएगा प्लस 180 है, जो इधर बटे में है 17, इधर जाएगा तो गुणे गुणे में हो जाएगा, तो क्या होगा 17x प्लस 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो x है एक साइड आ जाएगा, जो नंबर से एक साइड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 17x माइनस 16x इधर आ जाएगा, आपका 180 माइनस 34 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक एक्स बचेगा और एक, सॉरी ये आपका 80 है, 180 नहीं है, सॉरी ये आपका 80 है, यहाँ पे 80 है ना, तो यहाँ पे आपका 80 बचा, ठीक है। 80 में से 34 को घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है। तो 17वीं पारी के बाद रनों का जो औसत हो जाएगा साथियों, वो हमको बताना है, ठीक है। 17वीं पारी के बाद रनों का जो औसत है वो बताना है हमको, ठीक है। तो 46 आपका आया है, प्लस दो हमारा देखिए कितना बड़ा है, बोला था ना, जिससे उसका दो औसत बढ़ गया, तो 17वीं पारी में आपका जो है 17वीं पारी तक उसका दो 46%, 46% जो है औसत आया, उसमें आपका उसका दो बढ़ गया, तो कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा था, तो 48 रन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका 48 रन हो जाएगा, ठीक है। 17वीं पारी पर रनों का जो औसत होगा आपका 48 रन हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर उत्तर देंगे, सोते क्या दिया गया है, एक माइनस 1/5, एक माइनस 1/6, एक माइनस 1/7, ऐसे ही कर करके वो देखिए 1/1-4 दिया गया। तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख देंगे, 5 से इसमें एक गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर इसमें करेंगे तो 6 कम 6 माइनस 1, 5/6 आ जाएगा, गुणे इसको करेंगे तो 6/7 आ जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 99/100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे साथ ही, तो आपका लास्ट में जो मिलेगा आपको 4/100 मिलेगा, ठीक है।
ये सबको अगर सॉल्व करें तो 4/100 मिलेगा। 4/100 को अगर सॉल्व करें तो 4 एकम 4, तो और नीचे क्या बचेगा आपका, तो देखिए 25 बचेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। 4 दूनी 8, और 4 5 20, तो नीचे आपका 25 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1/25। तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेगा आपका। क्या दिया गया 56 में, यदि रसिया को यूएसए लिखा जाता है तो उसी प्रकार पुर्तगाल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे साथ तो देखिए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर से साथ ही यू हुआ है, ठीक है। आर से यू हुआ यानी कि STU कितना गया है आगे। आर से यू गया है यानी कि +3 किया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यू से साथियों एस गया है, ठीक है। यू से एस गया है ना, यू से एस गया है यानी कि -2 किया है, ठीक है। यू से एस यानी कि -2। फिर यस से साथियों आपका ए गया है ना, यस से आपका ये गया है, यस से आपका ये गया है यानी कि बहुत आगे चला गया है। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया साथियों, तो देखिए इसने यहाँ पे आपका ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाली श्रृंखला नहीं चलेगी। इसने देखिए क्या किया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने क्या किया है आपको बता दिया जाता है। इसने यहाँ से देखिए दूसरा, चौथा और छठा उठाया, ठीक है। USA, और इसको इसने दोबारा USA 2 बार लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका ये दिया गया है पुर्तगाल, इसमें से दूसरा, चौथा, छठा और आठवां निकालेंगे, ठीक है। OTGL, इसको दोबारा लिख देंगे OTGL, ठीक है। तो OTGL OTGL 2 बार आ गया आपका सी वाले में, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन है 56 पे आपका सही था, ठीक है, क्लियर है। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन था आपका ये। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 57 के लिए, निम्न में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य चारों के समूहों से संबंधित ना हो, ठीक है। घी है, दूध है, पनीर है, दही है, तो इसमें से क्या एक आपका भिन्न हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दूध। क्योंकि दूध से ही आपका घी बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है, यानी कि दूध के आगे की जो प्रवृत्ति होती है उससे आगे के शब्द दिए गए हैं, ठीक है। दूध आपका प्राथमिक है, उसके बाद उससे आपका देखिए दही बनेगा, दूध पनीर बनेगा, घी बनेगा, ठीक है। अन्य सभी वस्तुएं जो है दूध से ही बनती हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 58 नंबर है, देखिए क्या पूछा गया। यदि एक 31 दिवसीय महीने में 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार है तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा, ठीक है। देखिए चलेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो देख लेते हैं। ठीक, 16 तारीख को जो है तीसरा बृहस्पतिवार आता है, ठीक है। 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार आता है, यानी कि 16 में से -7 करेंगे, -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 7 7 14, यानी कि आपका 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि 2 तारीख को जो आपका बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। 2 तारीख को बृहस्पतिवार होगा, 2 तारीख को अगर +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 तारीख को बृहस्पति होगा, 9
+7 करेंगे, ठीक है, तो 16 तारीख को आपका बृहस्पति आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 तारीख को भी आपका क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। महीने की 30 तारीख बोला है ना, तो महीने का अंतिम कौन सा दिन होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। महीने का अंतिम दिन हमको कौन सा होगा बताना है। महीने कौन सा महीना है, ये भी हमको नहीं बताया गया है ना। तो चलिए हम महीने जो पकड़ लेते हैं, 30 का पकड़ लेते हैं, महीने का 30 तारीख का दिन, ठीक है। महीने का जो है 30 तारीख का दिन पकड़ते हैं। महीने का 30 तारीख का जो दिन है उसको पकड़ते हैं, ठीक है। 30 तारीख का दिन पकड़, 2 + 7 करेंगे, +7 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका। 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में आप 7 जोड़िए, ठीक है। 16 + 7 करेंगे, आपका आ जाएगा 23, ठीक है। +7 करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। 30 मिल जाएगा, क्लियर है। तो 30, ठीक है। 30 तारीख जो जो है हमको देखिए क्या मिल रहा है, तो 30 तारीख को भी हमको बृहस्पतिवार ही मिलेगा, ठीक है। 30 तारीख को जो हमको क्या मिलेगा, बृहस्पतिवार मिलेगा, ठीक है। अब हमको 31वें तारीख को जाना है, तो 31वां तारीख देखेंगे, ठीक है। 31 तारीख को देखेंगे क्या मिलता है, तो 31 तारीख को जो है, ये बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, तो गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार आता है, ठीक है। तो शुक्रवार, पहला देखिए बृहस्पतिवार, दूसरा बृहस्पतिवार, तीसरा बृहस्पतिवार, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा बृहस्पतिवार, ठीक है। यानी कि बृहस्पतिवार के बाद पहला आपका शुक्रवार, दूसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार, चौथा शुक्रवार, तो आपका यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आपका पांचवा शुक्रवार आएगा, ठीक है। पांचवा शुक्रवार का दिन आएगा, तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। 30 तारीख तक जो आपका देखिए 5 बृहस्पतिवार है, तो 31 तारीख को जो है आपका पांचवा शुक्रवार आ जाएगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 58 पे आपका सेव, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करता हूँ आज। होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।